मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ईरान से भिड़कर, ईरान को तबाह करके, ईरान को बर्बाद करके ट्रंप की जो भी मंशा रही, लेकिन वही होता दिख रहा है जो मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि दरअसल अगले 5 वर्ष हैं अमेरिकी प्रभुसत्ता के, और अब उसके पराभव का समय शुरू हो गया है। और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जो लोग मुझे नियमित तौर पर सुनते हैं, मैं ये लगातार कह रहा हूं कि अमेरिका जो सर्वशक्तिमान था, जो सब कुछ तय करता था, अब वो लगता है कि वो तय करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ट्रंप ने तेल कब्जा किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को सपत्नीक उठा लिया, गुंडागर्दी की, ईरान में जो बमबारी की, और ईरान एक टेररिस्ट स्टेट है। ईरान जिनको समर्थन करता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हौती हो, ये सब के सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ईरान में कोई मानवाधिकार नहीं है। ईरान में जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं कि लगभग 45 से 50 हजार ईरानियों को मार दिया। ईरान से जो लड़कियां बाहर निकल कर आती हैं वो बताती हैं कि कैसे उनका जीवन था, किस तरह से रहना पड़ता था। इस सब के बावजूद वो एक सोवरेन कंट्री है, उसको तय करने का अधिकार वहां ही है। अगर अमेरिका को हस्तक्षेप भी करना था तो कुछ इस तरह का हस्तक्षेप होना चाहिए था कि लोग मारे न जाते, कोई और तरीका निकालते। लेकिन चूंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है तो अमेरिका को वो रास्ता नहीं मिला जो काम वो बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में कर पाता है, उसको वो रास्ता नहीं मिला। और ईरान की जो ताकत है, उसका जो इस्लामिक शासन के अंदर जो शहीद होने का भाव है, वो उसको एज देता है। लेकिन मंशा तो यही थी कि भाई चीन को, जो उसको अपर हैंड है, उस चीन को हम नुकसान पहुंचाएं और उसके जो पार्टनर्स हैं, उसके जो सहयोगी हैं, उनको नुकसान पहुंचाएं। अब रशिया यूक्रेन युद्ध अगर रुक गया होता तो शायद दुनिया के लिए भी अच्छी खबर होती और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी बड़ी अच्छी खबर होती। रशिया और यूक्रेन का युद्ध, सोचिए जरा, इसको ध्यान से समझिएगा। रशिया और यूक्रेन का युद्ध खुद राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक के बाद भी नहीं रुकवा पाए। और अब जो बैठक हो रही है, इस्लामाबाद टॉक्स, यानी इस्लामाबाद में जो बैठक हो रही है, उस इस्लामाबाद की बैठक में जो ईरान और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है वो सेकंड लेवल पर है। पाकिस्तान का क्या फर्स्ट लेवल, क्या सेकंड लेवल, वो तो मेजबान ही है, बिछे हुए हैं। लेकिन जो इस सब के बीच में सबसे बड़ा विनर होकर उभरा है, उसका नाम है चाइना, और ये चीन की स्पोक्स पर्सन है माओ निंग। सीपीसी जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग मेट विद केएमटी चेयरवुमेन शेंग ली वुन। ये शेंग ली वुन कौन है? जो वहां की ताइवान की जो विपक्षी पार्टी है उसकी नेता है। जनरल सेक्रेटरी शी पॉइंटेड आउट दैट ए मीटिंग बिटवीन सीपीसी एंड केएमटी लीडर्स आफ्टर 10 years is of great significance for developing relations between the two political parties and across the Taiwan Strait. ताइवान को चूंकि चीन कहता है वन चाइना पॉलिसी है, अलग देश है नहीं, अमेरिका उसको समर्थन करता है। बीच में बड़े हालात खराब हो गए थे तो अमेरिका उनके साथ खड़ा था। लेकिन अब शायद ताइवान में वो भले ही विपक्षी नेता हैं, लेकिन शायद अब उनको ये समझाने में कामयाबी मिली शी जिनपिंग को कि भैया अमेरिका तो किसी को बचा नहीं पाता है। खाड़ी देशों में किसी को बचा पाया क्या? यूएई को बचा पाया, सऊदी को बचा पाया, कतर को बचा पाया, कुवैत को बचा पाया, बहरीन को बचा पाया, किसी को बचा पाया क्या? किसी को नहीं बचा पाया। और अगर किसी को नहीं बचा पाया तो वो तुमको भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए केएमटी की चेयरवुमेन जो शेंग ली वुन है, वो जाकर शी जिनपिंग से मिलती हैं, और चीन ने फिर से कहा कि ये जो दोनों हिस्से हैं ये अलग नहीं हो सकते। चीन की तरफ से कहा गया, वी आर प्रिपेयर्ड टू वर्क विद द केएमटी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन ताइवान on the common political foundation of upholding the 1992 consensus and opposing Taiwan independence। सोचिए वहां की अपोजिशन पार्टी की लीडर हैं और वो ताइवान इंडिपेंडेंस के खिलाफ जाकर उनसे मिल रही हैं। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो अमेरिका अब तक कर रहा था, अब वो नहीं हो पा रहा है। अब अमेरिका वो करने की स्थिति में नहीं है, और अगर ये करने की स्थिति में नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब होगा, बहुत सीधा सा मतलब होगा कि अब जो अमेरिका की स्थिति थी, अमेरिका का जो एक दखल हुआ करता था अलग अलग जगह, वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। और अगर ये खत्म होगा तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि जो अमेरिका की ताकत है वो खत्म हो जाएगी।
अब एक और बड़ी रोचक बात आ रही है कि जो ताइवान की विपक्षी पार्टी की नेता मिलने आई हैं, अब जरा ये भी समझिए, जो ये केएमटी और सीसीपी लीडरशिप मिले हैं एक दूसरे के साथ, रोचक है। अमेरिका को अपने सारे जो अस्त्र शस्त्र जहाज जो भी कहते हैं, जिसको आप जैसे समझ लीजिए, आज के समय में नेवी, शिप, मिसाइल, सब वो सब जो करना था वो सब का सब चला गया वेस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया चला गया। अब जरा सोचिए, यानी मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, जब पूरी तरह से अमेरिका वहां नहीं कर पाया तो क्या करता, और यहां से उसने अपने जो भी हथियार थे वो सब उसने हटा दिए, समझिए। और शी जिनपिंग ने जो कहा, उन्होंने ताइवान की अपोजिशन लीडर, यूनिफिकेशन एंड इनएविटेबिलिटी, तो क्या ताइवान पर कब्जा करने जा रहा है? क्या ताइवान को चीन अपने साथ मिलाने जा रहा है? और देखिए, दुनिया अलग अलग तरीके से चल रही है, भारत को भी ये सोचना पड़ेगा। और पाकिस्तान, बांग्लादेश दो अलग देश बन गए रहे, वो दोनों इस्लामिक मुल्क बन गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है उसको लेने का यही समय है। और भारत को यही समय है, मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुरंत आक्रमण कर दे, उसको चीन से सीखना पड़ेगा। चीन इस मामले में जिस तरह से अपनी रणनीति करता रहा, बहुत सलीके से, जब अमेरिका जगह जगह जाकर बारूद मारता रहा, लड़ता रहा, घुसता रहा, डीप स्टेट चलाता रहा, चीन अपनी इकोनॉमिक पावर मजबूत करता रहा, और आज उसका लाभ वो ले रहा है। आज भी ये जो इस्लामाबाद में बैठक हो रही है, इस बैठक का सबसे बड़ा सूत्रधार अगर कोई है वो तो चीन है, अमेरिका नहीं है। सबसे बड़ा सूत्रधार चीन है। और जहां तक रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दलाल के तौर पर ही है, तो पाकिस्तान ब्रोकर के तौर पर ही है, लेकिन भले ब्रोकर के तौर पर है। इस्लामाबाद में वो बैठक तो हो रही है, जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है और ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो आया है। अब समझिए इसको, शी जिनपिंग कह रहे हैं, ताइवान की जो विपक्षी नेता हैं, ताइवान इंडिपेंडेंस इज द चीफ कल्प्रिट अंडरमाइनिंग पीस, यानी ताइवान की स्वतंत्रता सबसे बड़ी बाधा है। कंपैट्रियट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्टेट, द स्टेट आर ऑल चाइनीज वन फैमिली। ये जो कह रहे हैं इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूं, जिस तरह की स्थितियां हैं, सब कुछ तो वहां लगा दिया था, वहां जो मतलब इस हिस्से से उठाकर करियर्स, मरीन, थार्ड, पैट्रियट्स, ये सब मिडिल ईस्ट में भेज दिया 28 फरवरी के बाद। अब सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अमेरिका के पास इतनी भी शक्ति नहीं जितनी अनुमान लगाई जाती। और चूंकि चीन लगातार वहां से 1.5 मिलियन बैरल पर डे ले रहा था, तो उसको लगा कि ठीक है ये सब हो जाएगा। लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें चीन ने ईरान को भी इसके लिए तैयार कर लिया, ताइवान के विपक्षी नेता से भी मुलाकात कर ली। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से चीन की योजना थी। चीन ने जो यूएन का हॉर्मुज रेजोल्यूशन था 7 अप्रैल का, उसको भी वीटो कर दिया था। तो एक तरह से देखें तो चाइना लगातार बहुत अच्छे से काम कर रहा है। समझिए, चाइना ने ये जो विपक्षी नेता आई केएमटी की, इनको क्या किया कि इनको कह के, और ताइवान का $40 बिलियन का स्पेशल डिफेंस बजट था उसको रुकवा दिया, नहीं हो पाया। और वही आके शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला रही हैं, उनके साथ वो घूम रही। यानी चाइना इस लेवल तक चला गया है, समझिए। और एक बात और समझिए, ये सामान्य नहीं है, भारत के लिए भी सोचने की बात है, हालांकि भारत उस पर काम कर रहा है। ताइवान छोटा देश है, चीन तो खैर उसको देश मानता ही नहीं, वो तो कहता है हमारा ही हिस्सा है। 90%, लगभग 90% दुनिया का सेमीकंडक्टर अगर कोई देश बनाता है तो वो यही बनाता है, समझिए। और इसीलिए अगर चीन ताइवान को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है तो फिर आप समझिए कि दुनिया के लिए बहुत सी चीज़ों पर के लिए चीन पर निर्भरता और बढ़ जाएगी। और जो ट्रंप कर रहे हैं, जरा उनको सोचिए, ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, नेटो खत्म कर देंगे, यूएन से बाहर हो जाएंगे, WTO से बाहर हो जाएंगे, WHO से बाहर हो जाएंगे। यानी जिन संस्थाओं को अमेरिका ने बनाया था दुनिया पर अपनी ताकत दिखाने के लिए, वो सब खत्म हो जाएगा। भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि
अमेरिका कमजोर होगा, चीन मजबूत होगा। भारत की भी मजबूती बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं है कि भारत कमजोर हो रहा है, भारत की भी मजबूती बढ़ने वाली है। लेकिन क्या वो मजबूती इतनी होगी कि चीन के साथ जो प्रतिस्पर्धा है उसमें शामिल हो जाए? और क्या चीन अभी नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंचने से पहले तक भारत के साथ कोई ऐसी लड़ाई नहीं करेगा, कोई ऐसा युद्ध नहीं करेगा? लेकिन ये एक चिंता की बात है। फिलहाल अभी तुरंत लॉन्ग टर्म में देखें तो भारत के लिए चिंता की बात है, शॉर्ट टर्म में देखें तो अमेरिका की ताकत खत्म हो रही है और पूरी तरह से चीन इसको सब कुछ करने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और देखिए, भारत ने भी अभी गुजरात सरकार ने इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क जो है साणंद ढोलेरा में करने के लिए एक MOU साइन किया है। लेकिन कुल मिलाकर क्या है कि क्या चीन और ताइवान एक होने जा रहे हैं? समझिए, ये बहुत बड़ी खबर है। चीन की जो KMT की चेयरवुमेन आई थी, उनके साथ 13 लोगों का डेलीगेशन था, 3 वाइस चेयरपर्सन थे। फॉर्मर NSC सेक्रेटरी जनरल सू शी, द मैन हु एडमिटेड फैब्रिकेटिंग द 1992 consensus was at table. She expressed full confidence that reunification would happen. शी जिनपिंग तो कह रहे हैं कि ये होना ही होना है, तय है, समझिए। और उसके बाद जो चाइना का माउथपीस है वो क्या कहने लगा? ताइवान डज नॉट नीड द US। वहां तो सब कुछ सरकारी ही है, CGTN हो, ग्लोबल टाइम्स हो, सब वो सब CGTN ने कहा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ताइवान में जो रूलिंग पार्टी है DPP, उसने रीयूनिफिकेशन का अपोजिशन किया है, कहा कि हमसे तो कोई पूछा ही नहीं गया। जो ताइवान के प्रीमियर हैं, प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि जो है स्ट्रॉन्गर लीगल स्क्रूटनी ऑफ पॉलिटिकल एक्सचेंज विद बीजिंग, भाई विपक्ष में है। लेकिन क्या KMT अगर वहां जीत गई तो फिर 1992 का कंसेंसस वो फिर से रिवाइव होगा? क्या बीजिंग के शर्तों पर रीयूनिफिकेशन हो जाएगा? और इसको आप समझिए, जैसे कहा जाता है ना कि कंपनियां होस्टाइल टेक ओवर कर लेती हैं, समझिए वैसे ही ये होस्टाइल टेक ओवर होता हुआ दिख रहा है। जो शेंग ली वुन जो KMT की चेयरवुमन है, ये जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग से जिस तरह से मिली हैं, ताइवान का होस्टाइल टेक ओवर होने जा रहा है। और आप याद कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और जो इनकी पार्टी है KMT, उसके बीच में हुआ 2008 में। कांग्रेस पार्टी और CPC के बीच में भी ऐसा ही हुआ था, समझिए। और वो कह रहे हैं कि हम ताइवान को युद्ध क्षेत्र नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं हम इसलिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने पहला कदम उठाया और बातचीत शुरू कर दी। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा है। ये कह रहे हैं कि आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑन द पाथ विल ओनली गेट स्मूदर। इसका मतलब क्या हुआ? आई सिंसियरली होप दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, सब मिलकर आ जाएंगे, अपने इंटरनल डिफरेंस खत्म करेंगे। ये बड़ी खबर है। इस्लामाबाद टॉक्स तो हो ही रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।